नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड की सरकार जो कि लगातार पिछले दिनों से यह कह रही थी कि जो बाहर में मजदूर वर्ग फंसे हुए हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी सहायता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जहां बिहार सरकार ने उन मजदूरों तक जो है पैसे आर्थिक मदद पहुंचा दिए थे, यूपी की सरकार भी उन तक आर्थिक मदद पहुंचा दी थी, वहीं पर झारखंड जो है वो मदद नहीं पहुंचाने के कारण एक तरीके से पहले से ही कटघरे में खड़ा था। लेकिन अब हेमंत सोरेन की सरकार ने एक ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो लिखना होगा covid19help.jharkhand.gov.in, यानी कि इस लिंक के थ्रू जो है, जो सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसमें जो है जियो लोकेशन के आधार पे आपकी लोकेशन जो है वो सरकार को मिलेगी। यानी कि वो लोग जो लगातार राज्य से बाहर फंसे हुए हैं उन तक सरकार जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजने का काम करेगी। ये पैसा मिनिमम 1000 से ज्यादा जो है उस बारे में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन कम से कम जो राशि है वो 1000 की बताई जा रही है। कैसे काम करेगा ये ऐप? तो सबसे पहले तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और जिन भाइयों के पास मोबाइल नहीं है वो किसी दूसरे के मोबाइल में भी अपना आधार कार्ड का डेटाबेस, आधार कार्ड का नंबर, आवेदक का पूरा पता, जिला, प्रखंड और राज्य, ये सारे चीज डालने के बाद जो है इस ऐप पर डालने के बाद ये डिटेल सरकार तक शेयर हो जाएगी। सरकार फोन पर ओटीपी के माध्यम से और आधार कार्ड के जो नंबर्स होते हैं उनके डेटाबेस के माध्यम से सत्यापित करेगी और सत्यापन के बाद सरकार जो है राशि को बैंक में ट्रांसफर करेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। सरकार के पास अब तक जो आंकड़ा है लगभग 8 लाख मजदूर जो है वो राज्य से बाहर है। 8,75,000 के आसपास मजदूरों की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो राज्य से बाहर हैं तो अब जो है लॉकडाउन 2 में आकर इस सरकार ने यह फैसला किया है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह ऐप जो है वो पहले क्यों नहीं लाया गया। क्या सरकारें जो है तैयारियां नहीं कर रही थी सही तरीके से? सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठने भी चाहिए कि ये जो मजदूर वर्ग है, जो लोग राज्य से बाहर हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं, आपने देखा कि बांद्रा की भीड़ या यमुना नदी के किनारे किस तरीके से लोग जुटे हुए हैं और जो झारखंड के लोग हैं, जो 8 लाख लोग इस वक्त बाहर हैं प्रवासी मजदूर के रूप में, उन तक जो है सरकार क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात थी। लेकिन सरकार ने जो है अब जाकर यह निर्णय लिया है, ऐप के माध्यम से उन तक जो है सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, covid19 help.jharkhand.gov.in पर आपको जो है क्लिक करना है। यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपको सारे उसमें जो इंफॉर्मेशन मांगेगा वहां पर वो आपको देना है। सरकार ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों के पास मोबाइल नहीं है वो समूह में किसी के पास अगर मोबाइल है तो उनके ही मोबाइल से वो अपना डेटाबेस में रजिस्टर करा सकते हैं और 1000 रुपये जो उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, इसके लिए उनको एक सेल्फी और आधार कार्ड का जो फोटो है वो भी वहां पे सत्यापित करना होगा। सरकार आधार कार्ड के डेटाबेस और फोन पर ओटीपी भेजकर उनका सत्यापन करेगी और उसके बाद खाते में पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो झारखंड की सरकार लगातार जो है कह रही थी कि वो मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध है, वो प्रवासी मजदूर जो इस वक्त राज्य से बाहर है उन तक हर स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से सरकार जो है लगातार सेंटर्स बनाकर, कॉल सेंटर्स बनाकर जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनकी स्थिति को जानने का प्रयास कर रही थी। उन तक मदद पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों को भी सूचित किया जा रहा था, लेकिन सरकार जो है सभी तक मदद जो है वो नहीं पहुंचा सकी। यह भी एक सच्चाई है, लेकिन धीरे धीरे अब सब तक जो है मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, क्योंकि 3 मई तक तो न रेल चलेगी, न ट्रेन चलेगी, न फ्लाइट चलेंगे, न बसेस चलेंगे। तो एक बात तो तय है कि 3 मई के बाद ही उनका कुछ ना कुछ जो है उपाय लगेगा। जब तक कि सार्वजनिक परिवहन के तमाम साधन शुरू नहीं हो जाते तब तक सरकार जो है ये एक पहल उठाई है कि उनके खाते में ये सारे जो पैसे हैं वो भेज दिए जाएंगे। 2000 रुपये को लेकर भी बात की जा रही है और विधायक फंड से अनुशंसा को लेकर भी बात की जा रही है। इस बारे में कमेटी बना दी गई है और रामेश्वर उरांव साहब वित्त मंत्री जो झारखंड के हैं, देखना है कि क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब तो उन्हीं को करना है। हेमंत सोरेन सरकार जो लगातार
कह रही है कि राज्य के अंदर और बाहर जो लोग फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन जैसी भीषण परिस्थिति में, उन तक जो है सरकार मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी को पीडीएस के माध्यम से अब राशन मिलेगा। राशन कार्ड अगर नहीं भी है तो उन तक सरकार जो है जरूरतमंद जो भी लोग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करेगी और उन तक जो है मदद पहुंचाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है। ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, आपको हो सकता है थोड़ी बहुत राहत जो है इन पैसों से मिले, और सरकारों को भी यह सोचना चाहिए कि इन पैसों को और ज्यादा किस तरीके से वो बढ़ा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए, अफवाहों से दूर रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है सतर्कता जो है अपने अपने जगह पे जहां भी हैं आप बरतते रहिए, क्योंकि आपकी सतर्कता ही देश की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।